प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, जीवन का एक उलझा हुआ प्रश्न है, जीव कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। मित्रों, सच बताना, क्या आपने ये पहले कभी सोचा है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे? इस प्रश्न में इतना उलझन है कि 100 में से कोई 2-4 व्यक्ति ही ऐसा सोचते हैं। किसी को इतनी गहराई में जाने की फुर्सत ही नहीं है। बहुत कम लोग क्या, क्यों, कैसे, कब, कितना ऐसे प्रश्नों को करते हैं। सबको साधारण जीवन चाहिए, कोई बेवजह सत्य जानना नहीं चाहता। व्यक्ति ज्ञान और विज्ञान को उपयोग करना चाहता है, जानना नहीं चाहता। किंतु इस वीडियो में इस प्रश्न का विवेक तर्क बुद्धि से सद्गुरु की वाणियों पर प्रकाश डाला गया है। पहला प्रश्न है, यह जीव कहाँ से आया है? सद्गुरुदेव कहते हैं, वर्णहु कौन रूप और रेखा, दूसर कौन आही जो देखा। कुछ ऐसे शास्त्र पुराणों में जीव को नए सिरे से उत्पन्न होने की बात कही गई है, जैसे जीव परमात्मा का अंश है, जीव को परमात्मा ने बनाया है। ऐसी अनेक बातें लिखी हुई हैं। महात्मा कबीर उनसे पूछते हैं कि बताइए, किस जीव को किस प्रकार बनाया गया है? 5 तत्वों से भौतिक शरीर का निर्माण हो जाता है। इंद्रियों में जागृता होने पर मन के होने का आभास होता है। लेकिन जीव को किस पदार्थ और तत्व से बनाया गया है? और जब इसे बनाया जा रहा था तब इसे किसने देखा था? है कोई जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके? भाई, महात्मा कबीर प्रमाण मांगते हैं, हवा हवाई की बातें नहीं। ज्ञान और विज्ञान के आधार से किसी भी बात को प्रमाणित किया जाता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मानव अपनी कल्पना को सत्य साबित करने में सत्य को ही बदल दे। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है, जीव का गुण है शुद्ध ज्ञान स्वरूप। आप समझिए, जैसे आप गहरी निद्रा में होते हैं तब आप कुछ भी नहीं सोचते, और जब आपकी नींद खुलती है तब आप ही कहते हैं, मैं आज ऐसा सोया कि होश ही नहीं था। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप नहीं थे। आप तब भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस प्रश्न यहाँ अटका है कि हमारी शुरुआत कब हुई थी, अर्थात हमारा स्वरूप कभी न कभी तो निर्मित हुआ होगा। महात्मा कबीर कहते हैं, इसकी शुरुआत कभी नहीं हुई। तब प्रश्न बनता है कि जब हम शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप देहधारी नहीं थे, तब अचानक से नासवान शरीर क्यों मिल गया? सद्गुरुदेव कहते हैं, सत्ता 2 है, एक पुरुष जीवात्मा और दूसरा प्रकृति। देह की शुरुआत कभी नहीं हुई। जीव देह में निरंतर रहा है और रहेगा। देह के बिना चेतन स्वरूप का आभास नहीं होता। प्राकृतिक विषय में ही जीव का भटकाव हुआ है। मन इंद्रियां प्रकृति की आभा को देखकर जब से विचलित हुई है, तब से अब तक सत्य ज्ञान का उपदेश नहीं मिला है, और न जाने कितने नाना प्रकार की कल्पनाओं में जीव का भटकना हो रहा है। जीव ने अपने स्वरूप को भूलकर प्रकृति को पकड़ लिया है। ये पहले ऐसा नहीं था। जैसे एक नन्हा बालक माँ से अपनी भूख मिटाकर चुपचाप सो जाता है, उसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और नाना प्रकार की इच्छाओं को जन्म देकर अपने ही प्रपंच में फंस जाता है। ऐसे ही कभी कभी हम गहरी निद्रा में शांति का आभास करते हैं और जागने के बाद फिर प्रपंच में पड़ जाते हैं। यही सब उदाहरण है हमारी शांति का। लेकिन इन सब में एक कमी है, वो ये है कि हम सुसुप्ति अवस्था में होते हैं। हमें सोना नहीं है और ना ही जागना है, दोनों के बीच में रहना है। किंतु सद्गुरुदेव कबीर साहब कहते हैं, राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहू न कही, आई करगी भौ जग गूता, जन्म जन्म यम पहिरे बूता। ये जीव अपने शांति स्वरूप को भूलकर कर्म पथ पर भटक जाता है। जैसे पीपल के पत्ते थोड़ी सी हवा में ही हिलने लगते हैं, ठीक इसी प्रकार यह मन रूपी रथ थोड़ी सी प्राकृतिक हलचल में अपने को नहीं संभाल पाया और फिर शुरुआत हुई इसके अपने स्वरूप से भटकने की। प्रकृति तो अपना काम कर ही रही है, परिवर्तन होना निश्चित है। मन रूपी रथ में फंदे 5 विषय रूपी घोड़े शुरू में बंधे हुए थे, किंतु प्रकृति की आभा को देखकर इसमें विचलित हो गए। इसका अर्थ ये नहीं कि पहले देह नहीं था, पहले भी देह था, किंतु सुसुप्ति अवस्था में। मन इंद्रिय उस समय संयम में थी, किंतु प्राकृतिक हलचल को देखकर इसकी आभा से विचलित हो गई है। प्रकृति और देह निरंतर है, इनका अंत कभी नहीं हो सकता। प्रकृति और पुरुष आदि से अंत तक रहेंगे। बिना प्रकृति के पुरुष प्रदर्शित नहीं होता। पुरुष प्रकृति में सम्मिलित होता है, तभी तो कर्म होता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि प्रकृति और पुरुष अनादिकाल से हैं। मित्रों, दूसरा प्रश्न है कि जीव कहाँ से आया? मित्रों, जीव कहीं से आया नहीं है, ये तो सर्वत्र अपने में व्याप्त है। प्राकृतिक परिवर्तन की वजह से हमें ऐसा लगता है जैसे इसकी शुरुआत कभी हुई है, बल्कि ऐसा नहीं है। मित्रों, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा है ना,
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनुपम। तो ये जीव शुद्ध ज्ञान स्वरूप अजर अमर और अनुपम है। इसमें किंचित मात्र भी कोई शंका नहीं है, किंतु मन इंद्रियों के कारण ही इसे भौतिक विषय वासनाओं में भटकना पड़ता है। सदगुरुदेव कबीर साहब कहते हैं, इंगला पिंगला सुषमणा साधो सुन ध्वजा फहरानी। इंगला पिंगला और सुषमणा नारी क्रमशः सत्य रज और तम, ये तीनों नाड़ियां पूरे शरीर को संचालित करती हैं। कबीर साहब का कहना है कि जब कभी इन तीनों नाड़ियों का संतुलन बिगड़ता है तो ये शरीर गंभीर बीमारी में घिर जाता है, क्योंकि साधारण शब्दों में सत्य रज तम तीनों नाड़ियों को ही कफ वात पित्त कहा जाता है और हर मनुष्य का स्वभाव सतो रजो तमो इन तीनों में से एक स्वभाव का होता ही है। जिसे अपने जीवन को साधना है उसे अपने सत्य रज और तम तीनों गुणों को शुद्ध सत्य ज्ञान से संतुलित करना पड़ेगा। जो प्राकृतिक व्याधाओं को अपने जीवन से त्याग देता है वही अपने कर्म फंद से मुक्त हो पाता है, और जो कर्म फंद से मुक्त हो गया वो अपने शुद्ध स्वरूप में लीन हो जाता है। इसे ही सतलोक, स्वर्गलोक, आनंद मंडल और बैकुंठ धाम जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। मित्रों, जैसे कोई भी जीव हो दिन भर कर्म बाहर करता है और विश्राम अपने आश्रय स्थल में ही करता है। हम दुनिया में चाहे कितना भी घूमें, किंतु अंत में अपने घर में ही आते हैं, कहीं किसी पड़ोसी या दूसरे के घर में नहीं जाते। विश्राम करना है तो अपना ही घर काम आता है। ठीक इसी प्रकार हम बाहरी वासनाओं में चाहे जितना भी भटक लें, विश्राम तो अपने में ही करना पड़ेगा। सारे कर्मों से मुक्त हो जाने के बाद अपने आत्म स्वरूप में पुनः स्थित हो जाना है। भक्त प्रेमियों, किसी भी शब्द ज्ञान में भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कोई स्वर्ग नरक नहीं है। जब तक मन इंद्रियों को सत्य ज्ञान से प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक ये अज्ञान के अंधेरे में कर्म करता ही रहेगा, और कर्म शांत होते ही ये जीव यथास्थिति अपने में शून्य हो जाएगा। ये संभव है, ऐसा होता है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है। देर से, कठिनाई से और धैर्य से होता है, किंतु होता है, ये प्रमाणित है। आपने ही कई संतों को देखा होगा, वे काफी विषय वस्तुओं को जीवंत ही त्याग चुके हैं। जीवन के रहते ही जिसने जीव की दशा पर गंभीरतापूर्ण विचार कर लिया तो वो किसी न किसी प्रकार संसार से वैराग्य को धारण कर लेता है। प्यारे मित्रों, हमेशा विचार करिए कि अब आप स्वयं में स्थित हो रहे हैं, क्योंकि इतनी देर तक आप सत्य सुनने में समय दे सकते हैं तो निश्चित ही आप में धैर्यता है। और ये सच है, जो सत्यवाणी सुनने के लिए आतुर होते हैं, निरंतर जागरूक रहते हैं, वही सत्य को पाते हैं। सदगुरुदेव ने कहा है ना, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैंट। तो ये ठीक ऐसे ही आप भक्त प्रेमियों के लिए कहा गया है, जो अपने कर्म से मुक्त होके अपने आनंद मंडल में प्रवेश करते हैं। प्यारे मित्रों, सत्य के प्रति आपकी यही जिज्ञासा आपको एक दिन आपके स्वरूप का दर्शन कराएगी। ऐसे ही सत्यवाणियों को सुनते रहें और जीवन को वैराग्यपूर्ण बनाए रखें। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सद्गुरु की अमृतवाणियों को सुनते रहें। मिलते हैं ऐसे ही अमृतधारा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।